हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ाऊंगे आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सेकंड चल रहा है। ठीक है, तो इसमें है फुलरीन, यानी ये लेक्चर 16 है किसका, यूनिट थर्ड का पेपर सेकंड का। ठीक है, तो फुलरीन पढ़ेंगे आज, यानी हिंदी में भी इसे फुलरीन कहते हैं। ठीक है, तो फुलरीन होता क्या है? फुलरीन ग्रेफाइट, डायमंड आदि के समान कार्बन का एक क्रिस्टल या अपर रूप है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा फुलरीन है वो क्या, ग्रेफाइट और डायमंड क्या होते हैं, एक कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो उनकी ही तरह एक क्या है, अपर रूप है क्या, फुलरीन। तो ग्रेफाइट और डायमंड तो आपने सुना ही होगा, 12th में भी सुना होगा और 11th में भी। ठीक है, तो ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, एक कार्बन के अपर रूप है, और फुलरीन भी क्या है, एक अपर रूप है। तो इसकी खोज कब हुई थी, 1985 में की गई थी। जो हमारा फुलरीन है उसकी खोज 1985 में की गई थी। इसको काजल से पृथक किया गया था। काजल मतलब जो हम साइन लगाते हैं आंखों में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, काजल। तो इससे ही पृथक किया गया था। ये वृहद पंजर यानी केज, पिंजर मतलब पिंजरा, पंजर मतलब पिंजरा। ठीक है, तो केज कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो पिंजर के समान गोलाकार अणु है। तो गोलाकार अणु है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको कैसा है, ऐसा। तो ये क्या है, एक पिंजरे के समान गोलाकार अणु। ये आपको फुटबॉल जैसा लग रहा होगा। तो ये क्या है, हमारा फुलरीन है। फुलरीन किसका, कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, ये इसकी संरचना है, इसलिए कहा है कि ये क्या है, पिंजरे के समान गोलाकार अणु है, जिसके जो सूत्र है वो कैसे होते हैं, C60, C70, C76, C84 आदि होते हैं। तो ये कितने अपर रूप होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। उनमें से कुछ हैं C60, C70, C76 और C84। ठीक है, तो इस मतलब C60 का मतलब क्या है, इसमें कार्बन कितने, 60। तो 60 कार्बन से बना हुआ एक पूरा का पूरा गोलाकार अणु केज के समान क्या होगा, हमारा फुलरीन। तो इनमें से सबसे सामान्य अपरूप फुलरीन C60 है। तो इनमें से सबसे सामान्य कौन सा, C60, मतलब ये आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये क्या है, एक सामान्य फुलरीन। ये सारे फुलरीन के ही अपरूप है। तो ये क्या है, एक सामान्य अपरूप है C60, जिसे बकमिनिस्टर फुलरीन कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, बकमिनिस्टर फुलरीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी संश्लेषण देख लेते हैं कैसे करते हैं, यानी इसके बनाने की विधि। तो हम पहले लेंगे ग्रेफाइट और उसको विद्युत आर्क विधि द्वारा करेंगे उसको गर्म। फिर क्या होगा, हीलियम और आर्गन की उपस्थिति में। तो ये जब इसके विद्युत आर्क क्रिया द्वारा हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वाष्पित कार्बन बनेंगे। ठीक है, वाष्पित कार्बन को हम फिर संघनन करेंगे। संघनन करने के बाद क्या हमें प्राप्त होगा, फुलरीन। तो कार्बन C60 यानी ये कार्बन C60 यानी फुलरीन प्राप्त होगा। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे हम, Al2O3 के ऊपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक्करण करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, C60 और C70 मिलेगा। ठीक है, तो Al2O3 द्वारा हम पृथक्करण करेंगे तो C60 और C70 मिलेगा। ये क्या है, हमारे फुलरीन है। तो सबसे सामान्य कौन सा है, ये वाला C60। तो C60 की हम संरचना देख लेते हैं। तो देख लेते हैं फुलरीन C60 की संरचना। तो ये है इसकी संरचना, मैंने दिखाई आपको। ठीक है, गोल है किसके, फुटबॉल के समान, गेंद के समान। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, ये जो हमारी बिंदी लगी हुई है ये क्या है, हमारे कार्बन परमाणु। ठीक है, तो कार्बन के साइड में क्या लग रहे हैं, इसके बॉन्ड बन रहे हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। C60 अणु की संरचना अत्यधिक सममित होती है, यानी ये कैसी है, एक सममित है, यानी एक के बाद एक सममित प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे जुड़े हुए हैं, यह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से बने 20 हैलोजन और 12 पेंटागन, हेक्सागन। ठीक है, हैलोजन नहीं है, हेक्सागन है। हेक्सागन और पेंटागन, यानी हेक्सागन का मतलब षटकोण और पेंटागन का मतलब पंचकोण। ठीक है, तो ये क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। तो ये क्या है, हमारा हेक्सागन। और 5 वाला कौन सा है, 5 वाला है हमारा ये वाला, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, हमारा पेंटागन। तो इसमें कितने हेक्सागन है, हेक्सागन है इसमें 20 और पेंटागन है 5। तो ये 5 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन, यानी 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन। ठीक है, इनसे मिलकर बना है ये पूरी संरचना में क्या है, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन। ठीक है, तो ये इनसे मिलकर बना है पूरी संरचना। और ये किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन परमाणु से। बीच में क्या जुड़ रहा है, कार्बन, और इसके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, sp2 संकरित है। sp2 संकरित, आपने संकरण तो पढ़ाई होगा PSC फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो sp2 संकरित है। ठीक है, तो इस पर देख लेते हैं आगे क्या है।
का संकलित चक्रीय एरोमेटिक निकाय है। तो ये क्या है, एक एरोमेटिक निकाय है जिसमें 20 षटकोणीय फलक परस्पर जुड़कर एक गोलीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो मैंने ये बताया कि इसमें 20 हेक्सागन यानी 20 षटकोणीय फलक जुड़कर क्या करते हैं, एक गोलाकार आकृति का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें जो षटकोण है उनके दोनों कार्बन के बीच मध्य की दूरी क्या है, 1.40। ये क्या है, हमारा एक षटकोण है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके बीच की दूरी क्या है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। और ये क्या हमारा पंचकोण यानी हमारा पेंटागन है। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे पंचकोणों के इस कार्बन परमाणु के मध्य की दूरी है वो क्या है, 1.43 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो इनके बीच की दूरी होगी क्या होगी, 1.43 एंगस्ट्रॉम। तो सबकी 1.43 एंगस्ट्रॉम है। ये थोड़ा अलग, ये थोड़ा छोटा बड़ा बन रहा है, लेकिन आप अच्छे से इसे बना लेना, ठीक है। तो 1.43 एंगस्ट्रॉम है ये 1.40 एंगस्ट्रॉम है किसका, हेक्सागन का। तो हेक्सागन का कितना है, 1.40 एंगस्ट्रॉम, और जो हमारा पेंटागन है उसकी कितनी है, 1.43 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ में आई। आगे देखते हैं, इसके उपयोग देख लेते हैं किसके, फुल्लेरीन के। तो उपयोग फर्स्ट है इसमें, यह अद्भुत स्नेहक होता है, यानी स्नेहक मतलब इसमें से अच्छी सी सुगंध आती है, क्योंकि इनके अणु के गेंद के समान। स्नेहक मतलब सुगंध नहीं, यहाँ पे सुगंध नहीं होगा। ये अद्भुत स्नेहक मतलब ये चिपकने वाले, स्नेहक मतलब चिपकने वाले। स्नेहक का 2 मीनिंग हो सकता है, एक तो स्नेहक मतलब जो चिपका सके, और दूसरा है स्नेहक मतलब सुगंध वाले। तो यहाँ पे क्या है, हमारे चिपकने वाले, क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं, गेंद के समान रचना के कारण ये सतहों के बीच सरलता से रोल हो जाती है, यानी गोल गोल घूम जाते हैं, इसलिए क्या है, अच्छे स्नेहक है। सेकेंड है, इसमें रॉकेट, मिसाइल आदि में घर्षण और दाब के रोधक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे रॉकेट होते हैं, मिसाइल होती है, उनमें भी आदि में क्या घर्षण और दाब के रोधक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके कुछ गुण हैं वो देख लेते हैं। यह है फुल्लेरीन के गुण यानी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है इसमें, ये चूर्ण के रूप में पाया जाता है, यानी चूर्ण के रूप में मतलब पाउडर के रूप में भी पाया जाता है। ये कार्बन का शुद्धतम अपर रूप है। तो मैंने बताया जो हमारा C60 है वो क्या है, एक सबसे शुद्धतम रूप है। थर्ड है इसमें, ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है और रंगीन विलयन बनाते हैं। तो जो हमारे फुल्लेरीन है वो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं और क्या होता है, रंगीन विलयन बनाते हैं। फोर्थ है इसमें, ये विद्युत के चालक यानी ये क्या होते हैं, सचालक, यानी इसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती है, और उच्च रासायनिक क्रियाशीलता वाले पदार्थ होते हैं, यानी उच्च रासायनिक क्रियाशीलता, यानी ये अलग अलग अणुओं से ज़्यादातर क्रिया कर लेते हैं, इसलिए क्या है, रासायनिक क्रियाशील है। जो दूसरों से क्रिया कर लेता है उसे वो होता है क्रियाशील। फिफ्थ है इसमें, केसीएन की क्रिया से यह द्विलकीकृत हो जाता है। द्विलकीकृत मतलब देखो यहाँ देख लेते हैं हम, C60 हमारा केसीएन से क्रिया करेगा तो क्या हो जाए, द्विलकीकृत, यानी इसमें अणु की संख्या बढ़ जाएगी, यानी डबल हो जाएगी, तो C120 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, इसलिए केसीएन से क्रिया करने पर द्विलकीकृत हो जाता है। तो ये इसके गुण थे। तो यही है बस फुल्लेरीन इस आपके सिलेबस में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करें ना। थैंक यू सो मच।